कि हमारी मास्टर की इतनी बड़ी बेइज्जत हुई पूरा इलाका में, सर हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अगर हमारे पास जुल्म होता और अब भी कोई सबूत कर दे हमारे मास्टर के पास, हम पूरा सिलेंडर पुलिस हम सबको उठा ले चल सकती है। दोस्तों, ओएलएक्स काटने और ऑनलाइन ठगी करने के झूठे आरोप में पहले तो इस सरकारी अध्यापक को स्कूल में कुछ पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर इनसे वहां पर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। खैर दोस्तों, ये इनके लगाए गए आरोप हैं। आइए इस टीचर से, और यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर मामला क्या था। व्हाट्सएप कॉल करते हैं वो लोग, मेरे पास 10 दिन से कॉल कर रहे थे कि भाई मुझे 10 लाख दो, कभी 15 मांगते हैं, कभी कितना मांगते हैं कि यार लेके आ जा, तेरे पीछा छोड़ देंगे। जब मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया पैसों की, तब वो इस हरकत करने के लिए विद्यालय में आ गए। तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी गोविंदगढ़ तहसील के गांव सेमड़ा में है और दोस्तों सेमड़ा गांव में सरकारी टीचर हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं किस तरीके के इनके आरोप हैं, आखिर इनसे 10 लाख रुपए क्यों मांगे गए। आइए बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम आजाद खान है। अच्छा, आपको किस लिए पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, आखिर क्या मामला था? वो मामला था 10 जनवरी 2022 का। दोपहर करीब 1:30 बजे की घटना है। तो अचानक 4 आदमी आते हैं जिनके पास ना तो वर्दी थी, ना ही कोई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पुलिस वाले हैं। अच्छा। हाँ, आते ही मुझसे कहने लगे कि चलो आपको गिरफ्तार करना है, हम जींद से हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं और हम आपको ले जाएंगे। मैंने बोला साहब क्यों ले जाओगे, क्या फिर किस जुर्म में आप मुझे ले जा रहे हो? उनको जुर्म तो तुझे वहीं बताएंगे, मुझे जुर्म भी नहीं बताएगा, तुझे वहीं बताएंगे जाने के बाद। अच्छा। मैं कहा साहब कुछ तो बताओ मुझे, मैं ड्यूटी पर हूँ, आप मुझे कैसे ले जा सकते हो ऐसा? कोई मुझे प्रूफ दो आप, अगर मैं कोई मुलजिम हूँ तो मुझे कोई एविडेंस दो, मुझे कोई प्रूफ दो, कोई कागज़ दो, कोई नोटिस दो, या फिर कोर्ट के सर्च वारंट दो, गिरफ्तारी वारंट दो। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुझे वहीं बताएंगे सब कुछ वहीं। अच्छा। आरोप उन्होंने क्या लगाया था आपको? आरोप लगाया कि आपका लड़का ओएलएक्स का काम करता है। अच्छा। मैं कहा लड़का करता है तो मुझे क्यों भाई, या तो मेरा लड़का भी नहीं करता ना मैं करता हूँ, तो आप ऐसे कैसे विद्यालय में? उनके पास ये कुछ प्रूफ था कि आपका लड़के की यानी कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है? कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, कोई भी प्रूफ मांगा, बहुत विनती की मैंने प्रूफ मांगने से, सब प्रूफ दो, कुछ भी तो मुझे प्रूफ दो, कुछ नहीं दिखा पाए वो, उनके पास कुछ था ही नहीं। अगर लड़के के ऊपर आरोप है भी तो मुझे सरकारी स्कूल में यानी कि ऑन ड्यूटी पर क्यों परेशान किया जा रहा है? हक तुझे ले जाके फिर तू लड़के को हाजिर करेगा। अच्छा, ये उन्होंने बोला? हाँ, और फिर एक तरफ मुझे ले जाके बोलने लगा कि 10 लाख यहीं दे दे, मंगा ले, तेरे घर वालों से 10 लाख रुपए मंगा ले, तुझे यहीं छोड़ जाएंगे, तेरा मैटर क्लोज कर जाएंगे। अच्छा। 10 लाख की मांग की गई मेरे से वहीं इस विद्यालय में ही। तो मैंने मना कर दिया, साहब मेरे पास मैं कहाँ से पैसे लाऊं, 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है, मैं कहाँ से आपको 10 लाख रुपए दूँ? तो नहीं दोगे तो हम तुझे ले जाएंगे। जबरदस्ती वो ले जाने लगे। मैंने कहा साहब हमारे होम थाने में बात करा दो, आप अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो हमारे होम थाने की पुलिस संघ में है कि नहीं? उन्होंने नहीं है तो आप लाए क्यों नहीं? साहब नहीं लाए तो मेरी एसएसओ साहब से बात ही करा दो। अगर वो कहते हैं कि आप मुजरिम हो या आप चले जाओ इनके साथ, तो मैं चला जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा आपके, मैं क्या जानता हूँ आप पुलिस में हो कि या क्या कहीं ले जाओगे, क्या करोगे तुम मेरा? तो इतने में ही गाँव वाले वहाँ भेले हो गए, काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए गाँव वालों ने भी यही कहा कि हम हमारे अध्यापक को नहीं जाने देंगे, भाई ऐसे कैसे ले जाओ। गाँव वालों ने भी प्रूफ मांगा उनसे कि भाई तो आप प्रूफ दो, मुझे हमें प्रूफ दो। एक सरपंच साहब थे उसी गांव के, उन्होंने भी खूब विनती की कि साहब या तो हमें कोई प्रूफ दो या हमें कोई लिखित में दे के जाओ कि हम तुम्हारे व्यक्ति को ले जा रहे हैं, या हमारी थाने में बात करा दो। तो सरपंच साहब थाने में बात करने लगे तो वो मुकर गए, नहीं बात मत करो थाने में, हम थाने में बात नहीं करेंगे, मना कर, कुछ भी देने से उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मेरे हेडमास्टर जी थे, उन्होंने भी विनती की हेडमास्टर साहब ने कि भाई ऐसे कैसे ले जाओगे हमारे कार्मिक को, 4 बजे तक ये ड्यूटी पर है। उनकी भी बात उन्होंने नहीं मानी, तो हमारे पीओ साहब जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी उनकी बात कराई हमारे हेडमास्टर साहब ने। अधिकारी ने भी ये बात करी कि अब हमारे कार्मिक को नहीं ले सकते, 4 बजे के बाद ये घर आ जाए तब घर जाके उनके साथ कुछ भी कर लेना, लेकिन हम 4 बजे के बाद, 4 बजे से पहले हम कार्मिक को नहीं जाने देंगे। अच्छा। तो उनकी भी बात नहीं मानी, उन्होंने जबरदस्ती मुझे खींच कर ले जाने लगे। तो गाँव वालों ने विरोध कर दिया, गाँव वालों ने मुझे उनसे नहीं जाने दिया उनके साथ जी। उधर फिर गांव वाले और भी आए, औरत आई, औरत ने मना किया कि भाई हम तुम नहीं ले जाने देंगे अपने आदेश को। तो उस औरत को भी धक्का मुक्की किया और उसको गाली गलौज की। औरत के साथ भी बदतमीजी की। अच्छा। औरत के साथ बदतमीजी की, उसको गाली दी। अच्छा। औरत को जी। वहाँ तो पब्लिक है ना, गवाह सब है, सारे लोग हैं मौजूद। अच्छा। तो जैसे ही उनको लगा कि अब मामला बिगड़ने वाला है जी, तो जैसे ही आनन फानन वो वहाँ से
भाग गए, मुझे स्कूल में ही छोड़ गए। आपको छोड़ के वहां से फरार हो गए? हाँ, मुझे स्कूल में ही छोड़ के वो फरार हो गए। अच्छा। जैसे वो जाने लगे तो रास्ते में एक बाइक से उनकी गाड़ी टकराई। अच्छा। तो फिर मैंने कहा गांव वालों से उसी वक्त, साहब ये कि ऐसे आए, मुझे कैसे ले जा रहा, आप मेरे साथ थाने चलो। तो गांव वालों को मैं थाने लेके गया जी। उसी वक्त। इस संबंध में आपने होम थाने में यानी कि बातचीत की? हाँ, बातचीत की। अच्छा। तुरंत मैं होम थाने गया, अपने आदमियों को लेकर, गांव वालों को ले गया। साहब मेरे साथ कितनी बेइज्जती करके गए हैं लोग, अगर मैं दोषी हूँ तो चलो मुझे आप ले चलो होम थाने। तो मैं थाने गया, वो लेके गए तो वहाँ थानेदार जी नहीं मिले। वो सीओ ऑफिस लक्ष्मणगढ़ बताया उन्होंने कि मैं लक्ष्मणगढ़ हूँ, मैं देर रात को आऊँगा। अच्छा। तो आप ऐसा करना, या तो मैं आ जाऊं तब मिल लेना, या फिर कल मिलते हैं। तो थानेदार जी नहीं मिले तो एक एसआई मिला था, लाखन, जिसका नाम है लाखन सिंह। लाखन सिंह से पूछा कि भाई यहाँ कोई पुलिस आई है बाहर की? उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ कोई पुलिस नहीं आई। अच्छा। और ना ही हमारे नॉलेज में मैटर है कि सलालपुर गांव में क्या हो रहा है, हमें कोई नॉलेज नहीं है। लोकल पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? लोकल पुलिस की तरफ से उन्होंने बोला कि आप, थानेदार जी नहीं है, वो रात को आ जाएंगे, आप आ जाना, बात कर लेना एसओ से। हमारी नॉलेज में कोई बाहर की पुलिस आना नहीं है। अभी आपने मामला कहाँ दर्ज करवाया? हाँ, अभी मामला आईजी साहब को भी दिया है, डीजी साहब को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, इस होम थाने में भी दिया है। अच्छा। और हाई कोर्ट में भी दिया है। क्योंकि अभी मामले को संज्ञान में डाल देगा? हाँ, संज्ञान में डाल दिया गया। क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि ये इनसे पहले भी कोई बार कॉल आई, मेरे पास कॉल डिटेल हैं उनकी, व्हाट्सएप कॉल करते हैं वो लोग मेरे पास। 10 दिन से कॉल कर रहे थे कि भाई मुझे 10 लाख दो, कभी 15 मांगते हैं, कभी कितना मांगते हैं कि यार लेके आ जा, तेरे पीछा छोड़ देंगे। जब मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया पैसों की, तब वो इस हरकत करने के लिए विद्यालय में आ गए। ये देखिए दोस्तों, ये सरकारी टीचर हैं, इनको ऑन ड्यूटी यानी कि परेशान किया जाता है। इनसे 10 लाख रुपए की तकरीबन रिश्वत मांगी जाती है। ये गांव के एक और व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी अंकल जी, क्या नाम आपका? आमीन खान जी मेरा नाम। आमीन। हाँ जी, मैं इसके बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई? हाँ जी। इनको ऑन ड्यूटी कुछ पुलिस वालों ने परेशान किया, इनसे रिश्वत मांगी 10 लाख रुपए की, क्या कहना चाहोगे? वो सर कई दिनों से इधर उधर डोल रहे थे पुलिस वाले जी। और कई आदमियों के पास उनका फोन आया था। अच्छा। यहाँ पर उनके मुखबर हुए। अच्छा। दलाल जो उनको बुलाते हैं। या न्याणा गांव में एक बार पेट्रोल पंप पर भी 10 तारीख से पहले 2 दिन पहले आए थे। वहाँ एक हमारा आदमी गया था बात करने के लिए उनसे, तो उनसे उसने 10 लाख रुपये मांगे थे। अच्छा। आज अगर दे दो तुम 10 लाख रुपया, नहीं वो जो आएंगे दोबारा 15 लाख लेंगे। अच्छा। तो ये मास्टर उठाने के चक्कर में कई दिनों से थे। अब मुखबर ने बता रखा मास्टर को उठा लो, आप पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। जी। और ऐसा करने पर लोकल पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती? नहीं, लोकल पुलिस को हमने अवगत करा दिया था जी। हम होम थाने गए थे, थानेदार से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा आपके पुलिस अगर आएगी जींदवाड़ी तो हम उनसे बैठ के बात करते हैं, तुमको हम बुला लेंगे। अच्छा। हमने अवगत कराया था थाने में, सर ऐसे जींद की पुलिस आती है हमारे पास, सर ऐसे परेशान कर रही है हमारे मास्टर को। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि प्रशासन आपको सुन रहा, क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से सर यही उम्मीद करते हैं कि हमारा न्याय होना चाहिए, क्यों हमारी मास्टर की इतनी बड़ी बेइज्जत हुई पूरा इलाका में। सर हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। अगर हमारे पास जुल्म होता और अब भी कोई सबूत कर दे हमारे मास्टर के पास, हम पूरा सिलेंडर है, पुलिस हम सबको उठा ले चल सकती है। अच्छा। और हम खुद चलेंगे। लेकिन इस बात का हमें वो मिलना चाहिए सर सबूत, जो हमारी जो बेइज्जत हुई है स्कूल में पूरे इलाका में, तो इसका तो हमारे भरपाई होनी चाहिए सर। जी। फिलहाल आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए जी हमको। खैर दोस्तों, इस वक्त हम गोविंदगढ़ तहसील के गांव सेमड़ा खुर्द में मौजूद हैं। ये सरकारी टीचर हैं जिनके साथ बदतमीजी की गई है, यानी कि इनको ऑन ड्यूटी परेशान किया गया है। शिक्षक का कहना है कि इनसे 10 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी गई है। खैर दोस्तों, किस तरीके से फिलहाल इन्होंने लोकल पुलिस के संज्ञान में मामले को डाल दिया है, किस तरीके से लोकल पुलिस मामले को संज्ञान में लेती है, किस तरीके से आखिर इस यानी कि टीचर को न्याय मिलता है, ये वक्त तय करेगा। इस वक्त के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहां पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं।